दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। वो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। आई है 2025 मिलिट्री रैंकिंग, उसमें कौन कहां पर है, टॉप 5 में कौन कौन सा कंट्री है, कौन नीचे चला गया, कौन ऊपर चला गया, कौन कहां पर, किसकी साजिश है। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। 850 से 900 बिलियन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बजट। डरते हैं। मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना। देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है। आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर की इस रैंकिंग में 145 देशों को शामिल किया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। पाकिस्तान, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना। देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में हाँ, बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है। कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है। हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूं, आप मेरे से लड़ रहे। बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है। क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकोनॉमी को देख लें, उनकी इकोनॉमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है। ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते। ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को क्या बताया जाता है? आप ये यहाँ पे खड़े होकर लोगों में कह रहे हैं इंडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको पूछवा दूं, कितने भी लोग हैं जिनसे भी पूछ ले, ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है। दुश्मन या नहीं है? अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को बढ़ाओगे तो बढ़ोगे। नहीं, इंडिया दुश्मन है या नहीं है? ऐसे तो वो किसी को नहीं ऐसे होता ना। इंडिया दुश्मन है? नहीं है जी, बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है इस दफा। मुझे नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। किस तरह दुश्मन है? देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना। देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो। हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी, इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं, ये बात ना करे, ये कह दे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा देके हम ये कैसे करेंगे? मुझे आप बताओ कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से ये एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है?
नहीं, बहुत कम है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी हमने कोई तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है? हाँ, ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, मेरी बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बता दो, कोई अच्छी खबर बताओ। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना, तब एक पाकिस्तान का लेवल था। हाँ, ऐसा ही है। तब एक पाकिस्तान का लेवल था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम हुआ है। ठीक है, और वो हमने किया, हमारे पॉलिटिशियंस इसी लेवल को ऊपर लेके जाना चाहिए हमें, इसी लेवल को ऊपर लेना। जी, आप भी आ जाए, साथ आ जाए, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत टाइम बाद एक ऐसा शख्स मिला जो ये कह रहा है इंडिया दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे पॉलिटिशियंस हैं। यही है बात, तो सीधी कर रहा है। तो हमें क्या बताया जाता है, इंडिया दुश्मन है? और नहीं है ना, इंडिया दुश्मन है ना हमारा मुल्क कोई, खाली जो है ना, मिसाल हम कहते हैं ना, ये अमेरिका यूं, अमेरिका मुसलमानों ने जब भी शिकस्त खाई है तो सिपा सालार की वजह से खाई है ना। मुल्क की एक सबसे बड़ी बात है, मैं खान साहब की बात पे बात करूंगा, सबसे बड़ी बात है, जिस सवाल का जवाब हमारे हुक्मरानों के पास नहीं होता, कहते हैं अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, बिल्कुल तो बात ही खत्म हो जाएगी। हुआ ये है कि 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो कि globalfirepower.com की तरफ से आती है, अब 2020 मेरा ख्याल है 2005 से रैंकिंग ये आ रही है, और उसके अंदर जो मिलिट्रीज हैं वो कौन से उस पे रैंक पर हैं। तो सबसे पहला जो कंट्री आ रहा है, यानी दुनिया की नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट मिलिट्री, पावरफुल मिलिट्री, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की मिलिट्री नंबर 1 पर आ रही है, और ये अभी की नहीं आ रही, ये मतलब हमेशा की ही नंबर 1 पर अमेरिका की मिलिट्री कही जाती है। अब देखिए, इसमें ये बात याद रखिएगा आप कि जो कंट्रीज़ इकोनॉमी में आगे हैं, अगर तो उन्हीं के मिलिट्रीज़ भी आगे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यानी बड़ी अच्छी बात इस तरीके से कि ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में आगे होंगे उन्हीं की मिलिट्रीज़ आगे होनी चाहिए ना। एक अंडरस्टूड बात है, या एक लॉजिकल बात तो यही बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे कौन है। अच्छा, अब यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की बेसिस है, पूरी दुनिया में एक्सेस है अमेरिका की एक्सेस पूरी दुनिया में है। मिलिट्री एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, इराक से लेकर और कहाँ कहाँ तक आप जानते हैं, सीरिया तक। तो इसके अंदर सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो मिलिट्री बेसिस हैं वो भी पूरी दुनिया में हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और फिर नेवी बेसिस की भी अगर बात कर लें तो वो भी अमेरिका की सबसे ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट और जदीद तरीन हथियार जो हैं वो भी अमेरिका के पास हैं। तो इसलिए नंबर 1 पावरफुल कंट्री मिलिट्री में, पावरफुल मिलिट्री, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 2025 की रैंकिंग में आपको बता रही हूँ। सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है रशिया, है अमेरिका के पीछे पीछे है रशिया। तो रूस जो है वो 2025 में मिलिट्री रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आया है। पर कौन है? नंबर 3 पर है ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में चाइना। चाइना नंबर 3 पर है। आप देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं आप देख रहे होंगे कि वही कंट्रीज़ हैं अभी तक जिनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, वही मिलिट्री में भी आगे हैं। 4th नंबर पर कौन है? आप गेस करें 4th नंबर पर कौन होगा? 4th नंबर पर है इंडिया। भारत की मिलिट्री 4थे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, 4थे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जिसकी सबसे नंबर 1 मिलिट्री है वो है इंडिया की। तो इंडिया, यू आर नंबर 4 मिलिट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ग्लोबल फायर वॉर में 2025 के सबसे ताकतवर देश के सैन्य शक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में बताया गया है कि किस देश की सेना ज़्यादा ताकतवर है। इस सूची में 145 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रशिया तथा तीसरे पर चीन को रखा गया है तथा भारत का स्थान 4था है। यहाँ हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। भारत का दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत अभी पिछले साल से भी ख़राब है। पाकिस्तान इस बार तो टॉप 10 की रैंकिंग से भी बाहर हो चुका है। पाकिस्तान को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान पिछले साल 9वें स्थान पर था। पाकिस्तान अपना डिफेंस का सामान ज़्यादातर चीन से ख़रीदता है
और बहुत कम ही हथियार बनाता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन पाकिस्तान को काफ़ी चूना लगा रहा है। जो हथियार पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है वह ज़्यादातर कबाड़ है। वही भारत को आजकल आंख दिखाने वाला बांग्लादेश की स्थिति और भी डामाडोल है। बांग्लादेश को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया के तहत आज ज़्यादातर हथियार भारत खुद बना रहा है, जिसमें भारत की मिलिट्री पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।